गाइस, आज के हम अपने इस वीडियो में डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग को सीखेंगे। टॉपिक क्या है? जितने भी मेरे साथी रिपोर्टिंग में काम करते हैं, एमआईएस में काम करते हैं, उन सभी के पास एक रॉ डंप आता होगा डेली बेसिस पर। फर्ज कीजिए कि इसकी कॉलम अगर इधर उधर चेंज हो जाते हैं, तो उस केस के अंदर उसको एक ही सेम सीक्वेंस में रखने के लिए आप लोग क्या मेथड यूज करते हैं? उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखिए, पहले मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ कि मैनुअली इस काम को कैसे किया जाएगा, एंड देन हम इसको वीबीए के थ्रू करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक ये मेरा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक रिपोर्टेड आउटपुट करके एक फाइल पड़ी हुई है। इस फोल्डर के अंदर ये, जिसको हम ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, पब्लिश कर चुके हैं इस रिपोर्ट को। तो इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप कॉलम देखेंगे गाइस, तो कॉलम है जॉब रिक्वेजिशन आईडी, जॉब टाइटल, करंट स्टेटस एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इस तरीके से। और ये रिपोर्ट हम कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इस शीट का नाम रिपोर्ट डंप है। ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ। ये तो हमने सितंबर मंथ के लिए हमने पब्लिश कर दी थी ये वाली रिपोर्ट। अब हम अक्टूबर मंथ की बात करते हैं। अगर मैं अक्टूबर मंथ का डेटा ओपन करता हूँ और अक्टूबर मंथ के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम इसके कॉलम्स को देखते हैं गाइस, देखिए मैं इसके कॉलम का थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ सो दैट कि हमें आसानी रहे सब चीज समझने में चीज को। देखिए, अगर ये जो था ये मेरा सितंबर मंथ है, जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, एंड दिस इज फॉर अक्टूबर मंथ। लेकिन अगर आप कॉलम्स की बात करें तो जॉब रिक्वेजिशन आईडी, यहाँ पर ये जॉब स्टेज है, यहाँ पर जॉब टाइटल, तो यह हायरिंग मैनेजर का नाम। और ये ना कॉलम, अगर इन कॉलम्स का अगर हम काउंट देखें तो देखिए ये भी 32 है, और इसको अगर हम चेक करें तो ये भी 32 है। तो इट मीन्स कि कॉलम तो हमारे सेम है, लेकिन ये शफल हुए पड़े हैं आगे पीछे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं जॉब रिक्वेजिशन आईडी, ये जॉब रिक्वेजिशन आईडी को अगर मैं इस तरीके से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि वो कहाँ पर है, तो भाई ये देखिए एक्स एक्स कॉलम में यहाँ पर। और हायरिंग मैनेजर का जो नाम है, अगर इसको मैं यहाँ पर ढूंढना चाहूँ तो ये बहुत एंड में क्यू में है। तो ये शफलिंग हुई पड़ी है कॉलम्स की। तो सबसे पहले मुझे अपना अपना जो रिपोर्टेड आउटपुट जो भेजना है क्लाइंट को, उसके लिए मुझे इसको सेम वे में लाना होगा जैसे कि यहाँ पर है। तो मैंने ज्यादातर अपने साथी देखे हैं वो क्या करते हैं, इनको कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहले एक कॉलम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, दो, और पिछला जो आउटपुट था उसको कॉपी करके इसके ऊपर रख लेके इसको ट्रू एंड फॉल्स करा लेते हैं कि कितने ट्रू एंड कितने फॉल्स हैं, इस तरीके से। लेकिन इसमें भी गाइस चांसेस ना बहुत ज्यादा एरर के रहते हैं। देखिए इसमें सारा कुछ ही फॉल्स नजर आ रहा है मुझे, सब कुछ फॉल्स है गाइस इसमें, सब कुछ आगे पीछे हुआ पड़ा है। तो दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड, और ये मेथड ठीक है भी नहीं। इस मेथड को सही करने के लिए देखिए मैंने क्या जो मेथड इसके अंदर जो मेथड लगाया है, जो लॉजिक लगाया है, वो लॉजिक ये है कि जो हमारी ये वाली शीट है इसके अंदर मैंने सीक्वेंसिंग बना के रखी हुई है इन कॉलम्स की। जो जो हमने सितंबर मंथ में जो हमने फाइल क्लाइंट को भेजी थी, उन्हीं कॉलम्स को मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया और उनकी सीक्वेंसिंग मैंने डाल दी है। जैसे 1 का मतलब आप जानते हैं कि ए होता है, 2 का मतलब बी। तो यानी कि जॉब रिक्वेजिशन आईडी अगर जब भी मेरा वी लुकअप काम करेगा, वो ए कॉलम में देगा उसको, जॉब टाइटल को बी कॉलम में देगा, करंट स्टेटस को थर्ड कॉलम में देगा, एंड सो ऑन। तो ये हम कैसे करवा रहे हैं, देखिए मैनुअली इसको कैसे करूंगा मैं। मैंने कॉलम इंसर्ट किया, रो इंसर्ट की, यहाँ पर मैंने वी लुकअप यूज किया। देन यहां से मैं ये दूसरा वाला कॉलम उठा लूंगा, दिस। तो ओके, दिस इज फॉर सितंबर मंथ। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये तो मेरे को बिल्कुल सही बिल्कुल दे देगा क्योंकि सितंबर मंथ के लिए ये। बट इफ आई विल अप्लाई दिस ऑन अक्टूबर मंथ की फाइल में, तो इट विल डेफिनेटली गिव मी सम वेरिएंस। तो यहाँ पर हमने कॉलम इंसर्ट किया एंड यहाँ पर वी लुकअप लगाया, यहाँ से हमने दूसरा कॉलम पिक कर लिया गाइस। तो देखिए 10वें नंबर पे है। अगर आप इसको इस तरीके से ड्रैग कर देते हैं राइट साइड में,
तो देखिए 10, 17, 28, 29, 30। अब इनको अगर सिक्वेंसिंग करनी हो 1, 2, 3, 4 करके, तो हम वो कैसे करेंगे गाइस? पहले यहाँ से लिंक हटा देते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाके 1 को ढूंढूंगा, कंट्रोल एक्स, देन यहाँ पर जाके पेस्ट, तो ये 1 हो गया। फिर जाके यहाँ पर जाके 2 नंबर को सर्च मारेंगे, जहां पर भी हमारा 2 नंबर आ रहा होगा, ये 2 है, इसको पूरे को कंट्रोल एक्स किया, कट किया, एंड देन इस बी कॉलम में ले जाके पेस्ट। थर्ड कॉलम में इसको सिलेक्ट किया, इसको यहां से कट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, कंट्रोल एक्स, देन इसके ऊपर ले जाके इंसर्ट, ये पेस्ट। तो ये इस तरीके से मैं इसकी सिक्वेंसिंग कर रहा हूँ। फिर हमें 4 ढूंढना होगा, फिर हमें 5 ढूंढना होगा, फिर हमें देखना होगा छठा कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ पर 7वां। तो अगर इस काम को मुझे डेली मैनुअली करना होगा, अब समझिएगा इस चीज को, ये कितना बोरियत भरा और मोनोटोनस वर्क है, और इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। और फ्रिक्वेंटली अगर ये आपकी रिपोर्ट अगर चेंज हो जाती है, जैसे सपोज कि आप कल काम कर रहे हो, फिर आपके कॉलम चेंज हो गए, परसों फिर आपके पास नई रिपोर्ट आई, फिर कॉलम चेंज हो गए। एंड सेकेंडली एक चीज और, इसके अंदर आपकी जो वर्कशीट का नाम है, जैसे यहाँ पर अभी लिखा हुआ है रैक रिपोर्ट वर्जन 1.2.11, ये समझो कि और चेंज हो जाता है कुछ और, इसका नाम चेंज हो जाता है। तो हमें अपने मतलब कि इस सिचुएशन को, जो इस तरीके की सिचुएशन है, इसको इतना डायनेमिक बनाना है कि एरर के चांसेस सारे के सारे मिनिमाइज हो जाएं। तो गाइस इसी चीज को हम वीबीए कोड के थ्रू हैंडल कराएंगे इस सिचुएशन को। और वो कैसे होगा, अभी मैं आपको एक कोड के थ्रू लिख के बता रहा हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। देखिए, एक मेरी ये शीट है जिसका नाम मैंने दिया है डायनेमिक कॉलम सीक्वेंस, और एक शीट मेरी सीक्वेंसिंग है ही जिसके ऊपर मैंने सीक्वेंसिंग लगा के रखी हुई है। यहां पर मैंने रॉ फाइल पाथ, फाइल सेव पाथ, वर्कबुक नेम एंड शीट नेम ये डिफाइन करके रखे हुए हैं। ठीक है गाइस? तो रॉ फाइल पाथ की अगर बात करी जाए, तो रॉ फाइल पाथ क्या होगा, जहां पर मेरी रिपोर्ट डेली बेसिस पर, जहां पर मेरी रॉ फाइल पड़ी होती है, जहां पर जो मेरे पास जिसके ऊपर मतलब कॉलम चेंज होते रहते हैं, तो उसका पाथ मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है। तो वो रॉ फाइल पाथ गाइस मेरा यही है, जहां पर मेरा ये डंप अक्टूबर करके फाइल पड़ी हुई है, तो ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। फाइल सेव पाथ, मेरी जो फाइल, जब मतलब मेरा कोड रन होगा, तो इस फाइल को सेव कहाँ पर करेगा, वो इस फोल्डर के अंदर करेगा, जैसा कि सितंबर मंथ में हुआ था। तो अक्टूबर की फाइल भी यहाँ पर बननी चाहिए। वर्कबुक नेम, मैं चाहता हूँ कि इस वर्कबुक का नाम हम लिख देते हैं रैक रिपोर्ट। और शीट का नाम हम दे देते हैं रिपोर्ट। ठीक है गाइस? ये मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहला हमारा जो काम होगा इस कोड को रन करने से पहले, इस रैक रिपोर्ट को आप कॉपी कीजिए इस तरीके से, और जहां पर भी आपकी वो रिपोर्ट जो डंप वाली फाइल पड़ी होगी, उसको रीनेम कर दीजिए लाइक दिस। ये आपने रीनेम कर दिया इसको। अब जब ये एक बार रीनेमिंग हो गई, अब हम गाइज अपना ना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं इतना काम करने के बाद। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपने इस डेवलपर टैब में ही आना है, एंड देन विजुअल बेसिक, इंसर्ट वन मॉड्यूल। मॉड्यूल लिखने, इंसर्ट करने के बाद सब सब रूटीन लिख रहा हूं मैं अपना, और जो भी आपका सब रूटीन है उसका नाम लिख लीजिए, जैसा जो भी आप लिखना चाहते हैं। मैंने इसका नाम लिख दिया है डायनामिक कॉलम सीक्वेंसिंग। ठीक है गाइस? जब आप अपना सब रूटीन को डिफाइन कर चुके होंगे, यहाँ पर आप कुछ हमें वेरिएबल लेने हैं। तो वेरिएबल में मैंने बोल दिया डिम WBS वर्कबुक डिम। इसके बाद मैंने बोल दिया रॉ फाइल पाथ स्ट्रिंग डिम रिपोर्ट आउटपुट एज स्ट्रिंग। उसके बाद जब आपने ये, इसके अंदर ये जो है वर्कबुक के लिए डिफाइन किया गया रॉ फाइल पाथ, जो मेरी यहाँ पर ये वाला जो पाथ होगा,
रिपोर्टेड आउटपुट पाथ, ये जो इसके नीचे पाथ है, इसके बाद मैंने बोल दिया डिम माई शीट एज स्ट्रिंग। मेरी शीट का नाम चाहे कैसा भी हो, उसको डायनेमिकली हमने चेंज कराना है। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल ले लिया है डिम टेबल एरे एज रेंज। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये वेरिएबल क्या है। एंड देन दो वेरिएबल और ले लिए, डिम आई एज इंटीजर एंड जे एज इंटीजर, क्योंकि मुझे इसमें दो लूप रन करने होंगे गाइस। ठीक है, जब आपने ये सारी चीज डिफाइन कर ली है, इसके बाद आपने सबसे पहले जो आपका जो काम होगा दिस वर्कबुक डॉट एक्टिवेट। सबसे पहले वो इसी वर्कबुक को एक्टिवेट करे। इस वर्कबुक को एक्टिवेट करने के बाद वो क्या करे, जो हमारी ये वाली शीट है डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग वाली, इसी को सॉरी शीट्स डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग वाली शीट को सिलेक्ट कर लेगा। इसको सिलेक्ट कराने के बाद गाइस आपने क्या कराना है, अब यहाँ पर आपने अपने जो भी ये वेरिएबल ऊपर डिफाइन किए इनके ऊपर वैल्यू स्टोर करानी स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला कि रॉ जो फाइल पाथ है, ये रॉ फाइल पाथ को किस चीज को समझेगा। तो मैंने बोला जो हमारी शीट डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग वाली जो शीट है, इसके अंदर जो हमारी B1 रेंज है, B1 मतलब कि B1 पे जो भी वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि B1 पे, उसको ये रॉ फाइल पाथ समझेगा। इसके बाद गाइस मैंने फिर ये वाला भी अपना वेरिएबल ले लिया, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर क्या करा लिया, इसको कॉपी करके नीचे रख दीजिए, सेम इसको B2 कर दीजिए। इसके बाद रिपोर्टेड आउटपुट पाथ भी आपने बता दिया, माई शीट नेम। तो माई शीट नेम क्या होगा, इसी को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बी शीट नेम किस में आ रही है गाइस, B4 पे, तो B4। और ये जो हमने यहाँ पर रैक रिपोर्ट लिखी है ना, ये हमने क्या करना है, यहाँ से ऐसे कॉपी करना है इसको, और जहां पर भी हमारी वो फाइल पड़ी होगी, इसका नाम रैक रिपोर्ट जैसे हमने चेंज कर लिया था, तो इसको मैनुअली हमने ऐसे चेंज कर लेना है। जब ये आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ तक कि जो भी मतलब कि वेरिएबल के अंदर आपने वैल्यूज जो स्टोर कराई हैं, ये कराने के बाद अब आपने गाइस क्या करना है, इसके अंदर आप बोल दीजिए कि ये जो आपकी वर्कबुक जो हमने बोल दिया है, चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं। तो मतलब वर्कबुक का जो भी नाम होगा, वो वर्कबुक का नाम क्या होगा, B3 की जो भी वैल्यू है वो हमारी वर्कबुक का नाम होगा, यानी कि जो हमने इसके अंदर नाम दिया हुआ है, ये रैक रिपोर्ट। ठीक है, अब एक वेरिएबल हमारा रह गया, क्योंकि ये सारे वेरिएबल हमने वैल्यू स्टोर करा चुके, इसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि ये रेंज है गाइस, और रेंज को हमेशा अगर आपको डिफाइन करना है तो सेट कीवर्ड का यूज होता है। तो मैंने बोला सेट टेबल एरे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी वेरिएबल है, इसके अंदर हमने डायनेमिक कॉलम सीक्वेंसिंग नाम की जो हमारी शीट है, यानी कि ये वाली डायनेमिक कॉलम सीक्वेंस, इसकी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कराई है। लेकिन ये जो टेबल एरे है गाइस, ये टेबल एरे मेरा इसके अंदर है। तो याद रखिएगा, हमने यहाँ पर इसको मेंशन कराना है। तो मैंने बोल दिया शीट जो हमारी सीक्वेंसिंग वाली है, इसकी जो रेंज A और B में पूरी रेंज को डिफाइन कर रहा हूँ। ये हमारी टेबल एरे की रेंज होगी। अब आप जब ये काम हो जाएगा, अब ये सारी वैल्यूज जब हमारी स्टोर हो गई हैं, तो अब मेरा अगला काम है कि उस वर्कबुक को ओपन कराना। तो मैंने बोला वर्कबुक डॉट ओपन, देन फाइल नेम, जो भी हमारी जो फाइल है, फाइल नेम। अब इसकी अगर बात करी जाए तो ये कैसे उस फाइल को ओपन करेगा, क्योंकि वो जो फाइल है वो मेरी इस रॉ फाइल पाथ के अंदर पड़ी हुई है।
देन एक एंड कॉन्कैटिनेट कराइए इसके अंदर इस स्लैश को, कॉन्कैटिनेशन क्लोज, एंड देन माई वर्कबुक नेम, ये जो आपने डिफाइन किया है, तो ये पर्टिकुलरली इसी वर्कबुक को ओपन करेगा। तो देखिए यहां तक की का जो हमने कोड लिखा हुआ है, पहले हमें इस कोड को टेस्ट करना होगा। एंड चलिए एक चीज और, उसके बाद मैं यहाँ पर लास्ट एक चीज और लिखना चाहता हूँ कि एक्टिव शीट जैसे हमारी वर्कबुक ओपन होती है, उसका जो एक्टिव शीट का जो भी नाम होगा, चाहे कुछ भी हो, XYZ कुछ, उसको डायनेमिकली इस नाम पे चेंज कर देगा जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, यानी कि रिपोर्ट नाम कर देगा। तो आइए इसकी टेस्टिंग करते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। इसकी 1 बाय 1 टेस्टिंग करने के लिए F8 की को प्रेस करना होता है। तो F8 देखिएगा इस यहां तक की। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या स्टोर हुई है। देखिए रॉ फाइल पाथ, अगर आप होवर में देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर रॉ फाइल पाथ नजर आ रहा है नीचे। फिर ये रिपोर्टेड आउटपुट पाथ, ये रिपोर्टेड आउटपुट पाथ हमें शो कर रहा है। वर्कबुक का नाम रैक रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, माई शीट नेम रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है। तो अगर मैं इसको फिर से F8 करता हूं तो हमारी वो जो रैक रिपोर्ट करके जो अक्टूबर मंथ की फाइल थी वो ओपन हो जानी चाहिए। ये देखिएगा ये रैक रिपोर्ट करके ये वो जॉब स्टेज वाली फाइल हमारी ओपन हो गई है। इस रिपोर्ट का अभी नाम क्या है, रैक रिपोर्ट वर्जन 1.2.11, लेकिन ये इसको नाम क्या दे देगा, रिपोर्ट नाम चेंज कर देगा इसका। ये देखिए इसका नाम चेंज हो गया रिपोर्ट। अब जब ये वाला काम हो गया है तो यहाँ से हमने वो जो हमने मैनुअल काम किया था, यहाँ से हमने वो मैनुअल काम कराना स्टार्ट करना है। तो मैनुअल काम के लिए मैं बोलूंगा कि एक्टिव शीट डॉट रेंज, मैं गाइस ये पूरी रेंज दे रहा हूँ 1,1 वाली को सिलेक्ट करेगा। 1,1 मीन्स ये पूरा। देन क्योंकि जब ये इसको सिलेक्ट कर लेगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगा। मैंने बोल दिया सिलेक्शन डॉट इंसर्ट, और शिफ्ट की तरफ को इसको हमने शिफ्ट कराना है नीचे की तरफ, तो ये एक्सेल डाउन कहलाता है इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, ये इसको नीचे की तरफ को एक इंसर्ट कर देगा। तो चलिए ये काम भी यहीं पर ही करा लेते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा गाइस, देखिए मैंने बोला 1,1 को सिलेक्ट करें तो इसने पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि एक इंसर्ट कर दे, तो ये एक इंसर्ट हो गया। जब ये इंसर्ट हो गया अब हमें गाइस यहाँ पर वी लुकअप का यूज करना है। तो यहाँ पर जब मेरे को वी लुकअप का यूज करना है तो यहाँ पर मेरा जो लाइक लूप है वो एग्जिस्टेंस में आता है। तो यहाँ पर जो हमने जो दो वेरिएबल और लिए थे आई और जे, अब इनका यूज होगा गाइस। तो आई के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इसको बोल दिया फॉर आई इक्वल टू, कहाँ से चलेगा ये, एक नंबर से ही चलेगा। तो मैं बोलता हूँ 1 2, या फिर शीट डिफाइन करने की जरूरत नहीं, इसको सीधा एक्टिव शीट बोल दो आप। एक्टिव शीट सेल्स, सेल्स का जो मेथड होता है रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स होता है, तो सेल में रो तो हमारी 1 ही रहेगी। इसके बाद मैं बोलता हूँ जितने भी हमारे कॉलम्स हैं उनका जितना भी काउंट होगा वहां तक ही चले, डॉट एंड एक्सेल टू लेफ्ट एंड देन कॉलम। ये गाइस डायनेमिक है, ये वाला कोड डायनेमिक है, चाहे जितने मर्जी कॉलम हो। आज हमारे कॉलम 32 हैं, ये कल की डेट में अगर आपके 100 भी हो जाते हैं तो ये हमारा जो कोड है वहीं तक की रन करेगा। ठीक है, जब ये वाली चीज मैंने डिफाइन करा ली है, इसके बाद हमने आगे का कोड देखना है। तो उसके बाद मैंने इसको बोल दिया कि जो एक्टिव शीट है, यानी कि इसी के अंदर ही हमारी एक्टिव शीट सेल्स, देखिए जो कॉलम है जो रो है, रो तो हमारी स्टैटिक है, बढ़ना हमारा क्या है, कॉलम को बढ़ना है। तो मैंने इसको बोल दिया 1,i, मतलब रो को तो मैंने फिक्स कर दिया एक ही रहेगी रो, लेकिन कॉलम मेरा बढ़ता रहेगा जो आई की वैल्यू है। कि जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पर मैंने इसको अब थोड़ा बड़ा करना होगा क्योंकि कोड थोड़ा सा बड़ा होगा। तो मैंने बोल दिया एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप। हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करते हैं। वी लुकअप का सिंटैक्स आपको गाइस पता ही है। वी लुकअप का सिंटैक्स होता है लुकअप वैल्यू देन टेबल एरे देन रेंज लुकअप, देन वो पूछता है रेंज
लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर एंड देन रेंज लुकअप कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या फिर आपका अप्रोक्सीमेट मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि आई कॉमा जो टू की जो हमारी वैल्यू है, मतलब कि वन कॉमा इसके ऊपर तो हमारी वैल्यू आएगी, टू कॉमा आई की जो भी वैल्यू होगी, ये गाइस मेरी वी लुकअप की वैल्यू बनेगी टू कॉमा आई की। और ये ये जो है ना गाइस, यहाँ पर वन कॉमा आई ही चलेगा। और ये जो है ये गाइस वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारी रो इंसर्ट हो गई तो ये ब्लैंक है, तो इसको वन नहीं, इसको टू होना चाहिए, क्योंकि वो फाइंड आउट तो टू के बेसिस पर करता हुआ चलेगा। और टू कॉमा आई की जो वैल्यू है, यानी कि लुकअप वैल्यू मेरी ये बनेगी। देन इसको ये कहाँ पर ढूंढेगा, ये इसको ढूंढेगा उसी टेबल एरे के अंदर जिसको हमने ऊपर डिफाइन किया था, ये ए और बी की। तो इस टेबल एरे को कॉपी कीजिए और यहाँ रख दीजिए। कॉलम हमें कौन सा नंबर चाहिए, वहां पर ए और बी ही हमारा डिफाइन है, और वहां पर जो कॉलम का जो काउंट आ रहा है अगर देखा जाए तो इसके अंदर, तो ये दूसरे नंबर पे है। तो मैंने बोल दिया 2,0 एग्जैक्ट मैच के लिए, और नेक्स्ट आई। तो इसको टेस्ट करते हैं गाइस, देखते हैं वी लुकअप क्या सही से काम कर रहा है। तो ये जो येलो है इसको उठा के मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एंड देन इसको छोटा करके अपनी उसी शीट में चल के देखते हैं कि टेस्टिंग के लिए कि क्या सही में यहाँ पर वो जो 10, 17 करके जो आ रहा था वो वही वैल्यू यहाँ पर दे रहा है ये। तो देखिए 10, 17, 28, यानी वी लुकअप हमारा बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है गाइस यहाँ तक की। ये मतलब हमें वहां से जो कॉलम हमें बनाने हैं उन कॉलम्स को भी हमें उठा के यहाँ पर दे रहा है। तो वेरी वेल, यानी कि यहाँ तक कि हमारा जो भी कोड हम लिख रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और जब हमारा ये वाला काम हो जाएगा, इसके बाद मैं बोलता हूँ कि एक्टिव शीट डॉट सेल्स 1,1 को सिलेक्ट करें, यानी कि A1 पे जाके रुक जाइए। ठीक है गाइस, अब जब हमारा ये वाला काम हो गया, अब हमने अपना अगला काम कराना है कि वो क्या करेगा, हमारा जो कोड वो ढूंढेगा गाइस इसके अंदर कि कहाँ कहाँ पर हमारी जो वैल्यूज हैं, जहां जहां पर भी मतलब कि वो ढूंढेगा कि एक नंबर कहाँ पर पड़ रहा है, फिर 2 नंबर कहाँ पर पड़ रहा है। उस हिसाब से वो एक काम करते हैं, इसको पूरा ही रन कर लेते हैं ताकि सारी वैल्यूज इसके अंदर आ जाए बिल्कुल। कितना काउंट है इनका, 32। ठीक है, तो उसके बाद ये ना एक एक करके ढूंढेगा कि कहाँ पर एक है, और फिर उसको कट करके सीक्वेंस वाइज लगाता हुआ जाएगा। तो उसके लिए जो हमने कोड लिखना है आगे का, वो भी लूपिंग के थ्रू ही होगा। तो यहाँ पर जब आपने ये वाली चीज डिफाइन कर दी है, तो अब आप बोलेंगे फॉर जे, इसको बोलोगे आप 1 से लेके 32 तक की चले, क्योंकि अभी हमारा यहीं तक की ही ये वैल्यू है। हम इसको गाइज वो भी बना सकते हैं, डायनेमिक भी बना सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर यही लिख रहा हूँ। आप चाहें तो ये वाली चीज को यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, इसी को ही, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये इतना भी चलता है तो। यहाँ पर मैं गाइस एक चीज और चाहता हूँ कि अगर एरर आए तो वो उसको स्किप मार दे, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। इसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी एक्टिव शीट है, यानी यही वाली शीट, इसके अंदर जो हमारी रेंज है, पूरी रेंज कौन सी, 1,1। ये जो 1,1 जो हमारी रेंज है इसके अंदर, लेकिन इससे पहले ना गाइस एक छोटा सा लॉजिक लगा लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी एक्टिव शीट है इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि 32वें कॉलम के बाद हमारा कौन सा कॉलम चल रहा है, एजी। एजी का जो तीसरा है, यानी कि यहाँ पर 1, 2, 3, AG3 पे, तो मैं चाहता हूँ रेंज AG3 की जो भी वैल्यू है, ये जो हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं अपने लूप के अंदर, ये वहीं पर ही इसकी वैल्यू को जे दे दें। यानी कि जब मेरा लूप फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो AG3 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा।
उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो हमारी रेंज 1,1 है, 1 कॉलम 1, तो इसकी जो भी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए। तो देखिए मैंने बोल दिया डॉट फाइंड, इसके अंदर मैं गाइस फाइंड करा रहा हूँ। तो फाइंड का जो सिंटैक्स होता है सबसे पहले होता है व्हाट। तो हम ढूंढवा क्या रहे हैं उसके अंदर, सेम वही वैल्यू जे, जो कि हमारी शुरुआत में 1 होगी, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसके आगे का जो सिंटैक्स आता है वो आता है लुक इन। लुक इन मतलब कि किस में ढूंढे वो, तो मैंने बोला वैल्यूज के अंदर ही ढूंढे, जो हमारी एक्सेल वैल्यूज इसको बोला जाता है। इसके बाद ये कह रहा है लुक एट। तो इस लुक एट में हमारे पास दो तीन चीजें होती है, पार्शल मैच, होल मैच। तो ये हमें होल ही चेक कराना है गाइस, तो इसको आप होल मैच करा दीजिए। होल मैच इज अ राइट सिंटैक्स, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, इसको थोड़ा सा देखना होगा। तो लुक एट शायद इस ये भी एक्सेल के थ्रू ही डिफाइन होता है, तो आई गेस इसको एक्सेल होल बोला जाता है, देख लेंगे इसको। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ये फाइंड करेगा तो इस चीज को सिलेक्ट कर ले। हाँ जी गाइस, ये ना अपने आप ही इसने बड़ा कर दिया है, तो यानी कि ये यही इसका कोड होना चाहिए आई गेस। ये जब वहां पर जाके रुक जाएगा गाइस, तो रुकने के बाद मैं चाहता हूँ कि उसके बाद ये क्या करेगा कि एक्टिव सेल, जो भी एक्टिव सेल होगी उसके एंटायर कॉलम को, जितना भी उसका कॉलम है उस पूरे को सिलेक्ट कर लेगा ये, फिर उस सिलेक्शन को कट करेगा। कट करने के बाद मैं चाहता हूं कि जब वो उसको कट कर लेगा तो एक्टिव शीट सेल्स, अब यहां पर गाइस हमने क्या कराना है, जो हमारा जो हमारी वैल्यू है 1, जे की, यानी कि जब इसको शुरुआत में जो जे मिलेगा, एक तो हमारा फिक्स ही रहेगा, ये उस 1, जे को क्या करेगा, उसके ऊपर ले जाके पेस्ट स्पेशल इसको करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वही पेस्ट स्पेशल क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ कि इंसर्ट पेस्ट ही एक तरीके का है, और इसको शिफ्ट कराइए आप एक्सेल टू राइट, राइट साइड में। जैसे हमने यहाँ पर डाउन कराया था नीचे, अब हम चाहते हैं कि राइट राइट साइड में इसको शिफ्ट करता चले। एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोर इक्वल टू फॉल्स, ये इसलिए है गाइस कि जो ब्लिंकिंग हो रही होती है उस ब्लिंकिंग को हटा देता है ये। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जे हो जाए, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट। तो देखते हैं इसको, क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पर गाइस कुछ एरर आने के भी चांसेस होते हैं, तो इस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तक का हम अपना वी लुकअप लगा चुके थे। अब देखते हैं कि आगे जो भी हमने कोड लिखा है क्या वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर मैं F8 करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं फाइंड करा रहा हूँ नीचे वाले को, तो ये 1 पे जाके रुकना चाहिए मेरा कर्सर। तो गाइज ये देखिए 1 पे ही आके रुका हुआ है अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद मैं इसको बोल रहा हूँ कि सारे कॉलम को ये सिलेक्ट करेगा, तो सारा कॉलम हमारा सिलेक्ट हो गया, इसको कट कर लेगा गाइज, कट। उसके बाद अगर मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, I, J को ये 1 जो है यहीं पर ही देख लेते हैं, ये 10वां है गाइज, ध्यान दीजिएगा। ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा, मतलब एक को ए कॉलम में रख देगा। ये देखिए एक ए कॉलम में आ गया और 10वां दूसरे कॉलम में आ गया। जब ये कोड नेक्स्ट टाइम रन करेगा तो ये देखिए क्या करेगा, 2 को रखेगा। आप ये पहले 2 को सिलेक्ट किया, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया, और यहाँ पर ले जाके अगर आप वहां पर देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये 2 हो गया होगा। ये देखिए यहाँ पर 2 हो गया। तो अगर जब ये कोड तेजी से रन करना स्टार्ट करेगा तो फिर उसके बाद ये आपको अपने आप ही मैजिक नजर आएगा। तो इसके बाद मैं बस गाइस ये चाहता हूँ कि जो ये लॉजिक हमने ऊपर लगाया था AG3 वाला, मैं चाहता हूँ कि जब हमारा कोड जब पूरा रन हो जाए तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ की वैल्यू को ब्लैंक कर देगा ये। इसको ब्लैंक करने के बाद वो क्या करेगा, ये जो हमारी ये जो हमने रेंज सेलेक्ट कराई थी ऊपर, क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर जब हमारा कोड रन हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इस पूरी रेंज को पकड़ के अपने आप ही डिलीट कर दे। और डिलीट करने के बाद लास्टली मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो कर्सर है वो कर्सर भी A1 पे ही आके
ओके, लास्ट में। एंड लास्टली जब ये वाला काम हो जाएगा तो एक यहाँ पर मैसेज बॉक्स लगा देते हैं लास्ट में, कॉलम सीक्वेंसिंग दैट्स इट। तो डेमो तो गाइज आपको यहाँ तक की मैं दिखा ही चुका हूँ, अब इसको एक एक करके क्या देखना है। तो अगर मैं इन केस इसको जैसे बंद कर देता हूँ, रिसेट कर देता हूँ यहाँ से, और अपने इस कोड को रन करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मैं इसको एक कमांड बटन पे कॉल कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपके जो सब रूटीन का नाम है इसको इस तरीके से कॉपी कर लीजिए, और बाहर जहां पर भी इसको भी बंद कर दीजिए, इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आके एक कमांड बटन ले लीजिए लाइक दिस। इस कमांड बटन को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, मैं दिया रन रिपोर्ट या चेंज कॉलम, और इसके अंदर कॉल डाल लीजिए अपने इस मॉड्यूल को। दैट्स इट गाइस। चलिए देखते हैं, मैजिक देखते हैं। तो मैजिक कैसे काम करेगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक मार देता हूँ ऐसे, ये मेरे पास मैसेज आ गया। गाइस कैन यू सी, जो आप रिक्वेजिशन आईडी 1 पे आ गई है, ये सेकंड पे आ गई, और इस काम को करने में हमें 2 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। मैनुअल अगर हम इस काम को कर रहे होते तो ये हार्डली कम से कम 10 मिनट का टाइम तो हमारा ले ही जाता। तो 10 मिनट में और 2 सेकंड में बहुत अंतर होता है गाइस। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। किस तरीके से हमने इसके अंदर हमने क्या किया, डायनेमिक हमने वर्कबुक का नाम दिया, डायनेमिक हमने शीट को डायनेमिकली चेंज कराया, और हमने कॉलम जो भी है उन सबको डायनेमिक बना दिया। नो मैटर कॉलम कहीं भी पड़े हों, वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके एक पर्टिकुलर एक रिपोर्ट बना देगा। एंड थर्डली, इसके अंदर एरर के कोई चांसेस नहीं होंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको रियलिटी में लगता है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने मेहनत की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग माय वीडियो गाइस। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।